जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 28 में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा अध्ययन करेंगे जो पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया है कि क्यों परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना चाहिए, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर का हथियार क्या क्या है, किन किन चीजों को हमें बांधना है। आइए हम शुरू करते हैं। यफिसियों अध्याय 6 का 14। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। इधर पहले दो चीज यहां बताया गया है कि सत्य और धार्मिकता। इंग्लिश में स्टैंड फर्म देन with the belt of truth buckled around your waist with the breastplate of righteousness in place। इसमें कहते हैं कि स्थिर खड़े रहो, पहली बात। उसके बाद पौलुस कहते हैं कि सत्य से अपने कमर कसकर। तो पहली बात जो आज हम अध्ययन करेंगे, पुराने समय में कमर कस या हम बेल्ट कह सकते हैं। तो सत्य हमारे हथियारों में से पुराने समय में क्या होता था, जब वो लोग लड़ाई करते थे तो वो विशेष कर जैसे रेसलिंग टाइप का एक गेम वो रहता था, वो क्या करते थे, सिर्फ बेल्ट पहनकर लड़ाई करते थे। एक दूसरे का बेल्ट कौन खोल देता है वो जीत जाता है। वैसे लड़ाई में भी बेल्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंस है या बहुत महत्वपूर्णता है। तो ये कहती है कि वचन कहती है सत्य से अपने कमर कसना है। तो पहली वचन जो हमारे हथियारों में से पहले हथियार जो पौलुस हमें बताते हैं वो है सत्य। सत्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यूहन्ना अध्याय 8 का 32 में ऐसा लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यदि हम यूहन्ना 14 का 6 में यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है सत्य है। उसके बाद हम परमेश्वर का वचन वो है सत्य है। उसके बाद हमारे जीवन एक सत्य के साथ, सच्चाई के साथ हमारा जीवन बिताना जरूरी है। तो यदि सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है, सत्य हमारा साथ में नहीं है, तो हम जो है उस आत्मिक लड़ाई में हम क्या कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा एक व्यक्ति का, एक सैनिक का है ना, पौलुस जो है एक रोमियो का सैनिक का एक उदाहरण देते हुए वो बात कर रहे हैं। जैसे एक सैनिक का वो हथियार कितना जरूरी है, एक बेल्ट कितना जरूरी है, उतना ही एक आत्मिक लड़ाई करने वालों के लिए सत्य महत्व है ना। हम दुनिया में हम देखते हैं सत्य में विजय थे, तो ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। सो सत्य जो है, सच्चाई हमारे जीवन में आगे होना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में ये आत्मिक लड़ाई में हम जीत सकते हैं। उसके बाद पौलुस कहते हैं और धार्मिकता की जिलम पहनकर। तो इंग्लिश में ब्रेस्ट प्लेट लिखा गया है कि तो आगे का छाती और उसमें आगे का भाग को कवर करने वाला एक जो चीज है वो ब्रेस्ट प्लेट है, या जिलम हिंदी बाइबल में लिखा गया है। तो धार्मिकता वो क्या है, आत्मिक लड़ाई में दूसरा हथियार हमारे जीवन में क्या है, धार्मिकता। तो हमारे धार्मिकता क्या अपना धार्मिकता है। यदि हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी अच्छाई कर ले,
क्या हमारे धार्मिकता परमेश्वर के सामने कोई धार्मिकता है? यदि हम ऐसा 64 का 6 में लिखा गया है कि हमारा धार्मिकता जो है परमेश्वर के सामने कूड़े के समान है, तो हमारे धार्मिकता नहीं है तो ये क्या है? क्या परमेश्वर ने जब हम मसीह में आते हैं, मसीह में आते ही परमेश्वर का, जब हम पापी थे पर मसीह हमारे लिए मरा और हमें धार्मिक ठहराया, क्या वो धार्मिकता है? लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये जो धार्मिकता इधर लिखा गया है परमेश्वर का धार्मिकता के द्वारा जो हमारा जीवन, एक नया जीवन जो है उसकी बात करता है। वो जीवन कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके आज्ञा पालन करते हुए वो चलने वाला एक धार्मिकता की जीवन की बात करती है। तो ये जीवन बहुत जरूरी है हमारी आत्मिक लड़ाई के लिए। उसके बाद पौलुस अपने एफिसियों 6:15 में कहते हैं, और पाँवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तो वो कहते हैं कि पाँवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना जरूरी है। विद योर फीट फिटेड विद रेडीनेस दैट कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ पीस। तो पौलुस कहते हैं कि गॉस्पेल मेल की सुसमाचार जूतों के, उसको जो है पौलुस जो है जूतों के साथ कंपेयर करते हैं। ये ना जूतों कितना एक सैनिक के लिए, एक लड़ाई करने वालों के लिए एक जूता कितना महत्वपूर्णता है, उतना ही मेल की सुसमाचार एक आत्मिक लड़ाई करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? मेल की सुसमाचार क्या है? रोमियो 5 का 1 में लिखा गया है, अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो परमेश्वर के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल किया गया है। कई बार शैतान कोशिश करता है, शैतान के शस्त्र है, वो कहता है कि आप परमेश्वर के सामने जा नहीं सकते हो, आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के सामने खड़े होने का आप योग्य नहीं हो, आपके रिश्ता, आपके पापों के कारण परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता टूट चुका है, अभी आप परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। ऐसे कई शस्त्रों को शैतान हमारे जीवन में लेके आता है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है हमारा मेल परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। ये जूता पहनते हुए हमें आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक लड़ाई में जितना जूता इंपॉर्टेंट है तो ये कॉन्फिडेंस हमें बहुत जरूरी है, ताकि हमें शैतान को एक डर के नहीं, यदि आगे बढ़ूंगा तो मेरे पैर में चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे डर से नहीं है। नहीं, मैं मसीह में परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो चुका है। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ सकते हैं और इस सुसमाचार को, इस मेल की सुसमाचार को दूसरों तक हमें पहुंचाना भी है। तो ये ऐसे जाते हैं तो हम आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद पौलुस जो है एफिसियों 6:16 में लिखा गया, और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट का सब जलते हुए तीरों के बुझ सकोगे। इसमें पौलुस कहते हैं कि विश्वास का ढाल पहनकर, एक शील्ड। In addition to all of this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. है ना, ढाल जो प्रोटेक्शन के लिए हमें जो रखना चाहिए, वो ढाल जो है वचन कहते, पौलुस कहते हैं कि वो हमारे विश्वास है। शैतान जो है, पहले शस्त्र शैतान का क्या है? वो जो है हमारे विश्वास को, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा हम रखते हैं, जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, उसको वो तोड़ना चाहता है। यदि हम आदम की वाटिका के हम बात करते हैं, शुरू में क्या हुआ था? परमेश्वर ने आदम और हवा से रोज बात करते थे, तो वो लोग ये दोनों परमेश्वर पर अपने पूरा भरोसा रखते थे। लेकिन शैतान जो है एक झूठ कहकर उनका परमेश्वर के वो भरोसा को, परमेश्वर के ऊपर उनके जो भरोसा था उसको उन्होंने क्या कर दिया?
तोड़ दिया। तो शैतान अभी जो उस समय में जो कार्य कर रहा था वो अभी भी वैसे ही कार्य करता है। तो हमारे विश्वास जो है हमें परमेश्वर के ऊपर, वो हमारे डाल है। पर शैतान जितना भी शस्त्र हमारे विरोध में लेके आए, यदि हमें ये विश्वास होना जरूरी है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, वो कभी हमें निराश नहीं करेगा, कभी हमें नहीं छोड़ेगा। इस विश्वास के साथ हमें हमारे आत्मिक लड़ाई लड़ना जरूरी है। उसके बाद यदि हम देखते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, शैतान की हर शस्त्र को, है ना, जलते हुए आने वाले तीरों को, है ना, कहीं तीरों वो फेंकते रहता है हमारे जीवन के विरोध में, हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को गलत साबित करने के लिए वो कहीं हमारे जीवन में कहीं तीरों को वो फेंकते रहता है। लेकिन यदि हमारे पास विश्वास का ढाल है तो हम सारे उस तीर को हम क्या कर सकते, जलते हुए आने हर तीर को हम क्या सकते हैं, बुझा सकते हैं और रोक सकते हैं, और हमारे आत्मिक लड़ाई में हम जीत सकते हैं। उसके बाद हम इफिसियों 6:17 यदि हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो अंतिम जो हथियार के बारे में पौलुस जो बात करते हैं, वो एक जो है टोप, जो हेलमेट हम कहते हैं, उसके बाद दूसरा जो है तलवार, है ना। इन दोनों के बारे में पौलुस बातचीत करते हैं। हेलमेट, है ना, या टोप जिसमें कहता गया, वो उसमें लिखा गया कि वो हमारा उद्धार है। तो कई बार मैंने जैसे पिछले बार उसमें मैं डाल को जैसे एक्सप्लेन कर रहा था, उस समय मैंने बताया था, कई बार हमारे विश्वासी लोग जो है कई साल मसीह में रहने के बाद भी उनका सुरक्षा, मसीह में सुरक्षित जीवन का भरोसा नहीं है। कई बार एक दिन हम एक जगह में गए हुए थे प्रार्थना में, तो उस एक भाई से मिले थे, उनको कई दिन से संगति करने के लिए या फेलोशिप करने के लिए कोई जगह नहीं मिला, तो अपने कामों में वो बिजी थे। तो उनसे हम बात करते थे, आप कैसे महसूस कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा है कि मैं नरक में रह रहा हूं जैसा महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब उनको इतना उनके परमेश्वर ने जो सुरक्षा दी है, जो कोई यीशु मसीह पर है, यदि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये सुरक्षा जो है, शैतान कई बार उनके दिमाग में संदेह को डाल देता है ना, संदेह डाल देता है, नहीं तुम्हारा उद्धार तो सुरक्षा नहीं हुआ है, तुम इतना बड़ा पापी हो, तो इतना अभी भी कभी कभी तुम पाप करते हो, तुम्हारे उद्धार कैसा सुरक्षित है। ऐसा शैतान जो है ऐसे संदेह को हमारे मन में डालते रहता है। लेकिन हमें हमारे उद्धार, वो जो टोप है, उसको पहनते हुए एक भरोसा के साथ, एक आशा के साथ, मैं मसीह में हूं, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, तो मैं ऑलरेडी अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। इन विश्वास के साथ हमारे आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम देखे थे कि जो तलवार है ना, परमेश्वर का आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वो ले लो। तो यहाँ पर जो पौलुस जो बताना चाहते हैं, ये जो है शारीरिक तलवार नहीं है, लेकिन आत्मिक तलवार है ना, जो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन, ये वचन जो है हमें पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो वो जो है आत्मा की तलवार जो है, वो परमेश्वर का वचन है ना। ये वचन, ये जो है हमारे एक आत्मिक हथियार है। यीशु मसीह ने तब 40 दिन उपवास कर रहे थे, तब शैतान उनसे आके बात कर रहा था। तो परमेश्वर, हर बार शैतान उनके पास आता, परमेश्वर किससे उनको उत्तर दिया? परमेश्वर का वचन से। तो हमें शैतान के साथ हमारे लड़ाई है,
उस सेना के एक आत्मिक सेना के साथ हमें लड़ाई है, तो में हमारे हथियारों भी आत्मिक हथियार होना जरूरी है। तो आत्मिक हथियार, जो अंतिम हथियार जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है परमेश्वर का वचन। यही वचन है हमें शैतान की हर शस्त्र से हमें बचा के रख सकता। क्या भले वो हमारे जीवन में संदेह को लाएं, भले हमारे जीवन में वो हमारे सुरक्षा पर सवाल उठाएं, वो परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर वो सवाल उठाएं, और परमेश्वर में हमारे आशीषों के ऊपर वो सवाल उठाएं, हर सवालों का जवाब जो है हमें परमेश्वर का वचन में है। वो किसी भी शस्त्र को हमारे ऊपर फेंके, हमारे वचन, हमारे जो हथियार जो है, जो तलवार जो है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन के सामने ना शैतान या उनके आत्मिक सेना कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है ना। जैसा हम देखा था, हमने उस यीशु मसीह को शैतान परीक्षा करता था, उस समय में यीशु मसीह ने कैसे उनको जवाब दिया और वो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सका। हमारे जीवन में कोई भी कितना भी बड़ा परेशानियां शैतान हमारे जीवन में लाके खड़ा करे, हमें परमेश्वर का इस वचन के द्वारा हमें बातचीत कर कर इस आत्मिक लड़ाई में विजयी पाना जरूरी है। और कुछ बातों को शैतान हमारे जीवन में कैसे इन चीजों को, इन हथियारों को हमारे जीवन के सामने लेके आता है और किसी रूप में हमारे प्रैक्टिकल जीवन में किसी रूपों में वो लेके आता है, इन बातों को थोड़ा सा अध्ययन करके हम प्रार्थना करेंगे। तो पहले बात जो है, शैतान हमेशा परमेश्वर के चरित्र के ऊपर वो सवाल उठाता है। क्या परमेश्वर ने बोला है क्या? आदम और हवा से पूछा, उनके मन में संदेह डाला। उसके बाद शैतान क्या करता है, परमेश्वर मसीह में जो विजयता हमें मिली है उस पर वो सवाल उठाता है। क्या मसीह ने क्रूस पर सब कुछ खत्म कर दिया या कुछ रह गया है? तो ऐसे संदेह को हमारे मन में शैतान डालता है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे मन को वो कैसे अटैक करता है, वो जो है हमारे सिद्धांतों के बारे में। अरे वो तो ऐसा विश्वास करते हैं, ये तो ऐसा विश्वास करते हैं, तो शायद जो आप विश्वास करते हो वो सही नहीं है। उसके बाद शैतान जो है हमारे बीच में प्रॉब्लम्स को लाता है। मतलब हमारे बीच में मतलब कुछ कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती है, उसके द्वारा वो क्या करता है, हमारे अटैक करता है। उसके बाद कई बार हम अपने ऊपर भरोसा रख देते हैं, उसके द्वारा भी वो हमें अटैक करता है। उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर शैतान जो है दुनियादारी को हमारे बीच में लाता है, उसके द्वारा भी हमें आत्मिक लड़ाई में हराने के लिए कोशिश करता है ना। तो ये सारे बातें हैं, कई बार परमेश्वर के वचन को आज्ञा नहीं पालन करते हुए, वो भी आज्ञा तोड़ते हुए, है ना, वो ऐसे भी वो क्या करता है, हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स को वो लेके आता है। लेकिन हमें मसीह में स्थिर रहना जरूरी है ना। तो आने वाले हफ्ते में हम और अध्ययन करेंगे, वो हमारा लास्ट एपिसोड होगा एफिसियों का। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा है तो हम पहला यूहन्ना से अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आज परमेश्वर के आत्मिक हथियारों के बारे में अध्ययन करने के लिए अनुग्रह किया। इस हथियारों को पहनते हुए आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।